कुतुब मीनार के जस्ट सामने से अब हम जब आएंगे तो हमें एक ये बोर्ड मिलेगा जो कि एक अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे पे जाता है और एक इल्तुतमिश के। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो मैंने बता दिया है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो में जाओ। अब इल्तुतमिश जिसने कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बनाए रखा, बचाए रखा, उनकी कब्र, उनकी मज़ार के पास मैं जा रहा हूँ, आप लोगों को लेके चल। वीडियो में बने रहें, आप लोगों को इल्तुतमिश की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण बातें मैं बताता हूँ, आप वीडियो में बने रहें। अरबी और उर्दू भाषा में लिखे हुए ये शब्द गेट एंट्री गेट पे है और यहाँ आते के साथ ही ये इल्तुतमिश के मकबरे की कुछ जानकारी कब बना, कैसे बना और किस तरीके का बना हुआ है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। और मैं आप लोग को अंदर इल्तुतमिश का मकबरा दिखाता हूँ किस तरीके से है। यह है कब्र, इल्तुतमिश की कब्र, जो कि बना रखी बिल्कुल सफ़ेद पत्थर से और कब्र पे काफ़ी सारी अच्छी कलाकारी दिखाई गई है। और इस तरीके की ये कब्र है, बिल्कुल अरबी और उर्दू भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करा गया, पत्थर पे बनाया गया। और ये इस तरीके से बना रखी है इल्तुतमिश की कब्र के ऊपर की ये पूरी चीज़, जैसे कि ये यहाँ ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ नमाज वगैरह पढ़ाई गई हो, ऐसे जो मस्जिद वगैरह हम जैसे काबे की तरफ होता है उस तरीके से ये यहाँ बना रखी। बिल्कुल कोई मौलाना हाफिज़ जहाँ पे नमाज़ पढ़ाते हैं मस्जिदों में आपने देखा होगा, उस तरीके से बना रखी। और यहाँ पूरे में आप देख सकते हो उर्दू सबसे पूरे दीवार की बनावट और सजावट, और इसमें कई सारे शब्द लिखे हुए हैं। और ऊपर की समय के साथ ये एक समय पे गुम्बद बनी हुई थी, गुम्बद पूरी हट गई है प्राकृतिक आपदा के कारण, मतलब बहुत सारी कुछ भी हो, किसी चीज़ के कारण गुम्बद अब रही नहीं गई है। बहुत पुराने समय की गुम्बद थी और गुम्बद हट गई है। यह गुम्बद को 3 बार बनाया गया और प्राकृतिक आपदा के कारण, बारिश के कारण पुराने होती गई और यह गुम्बद 3 बार गिर गया। अब यह खुले आसमान के नीचे रहते हैं। ये दूसरा गेट है इल्तुतमिश की मज़ार पे जाने का, और ये जस्ट सामने इल्तुतमिश की मज़ार है। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे, अब मैं इनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें आप लोगों को बताता हूँ। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश का मकबरा आज भी बिना छत का है। इस पर बनाई छत टिक नहीं पाई। इस पे 3 बार छतें बनाई गई थी अलग अलग राजाओं के टाइम में, और यह तीनों बार छत इसकी गिर गई। और कहा यह जाता है गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को अपना उत्तराधिकारी चुना था। इल्तुतमिश की पहचान दिल्ली को खूबसूरत बनाने वाले शासकों के तौर पर होती थी। जितने भी खास तौर पर जो गुम्बद और जो किले वगैरह बनाए गए हैं इल्तुतमिश द्वारा, इसमें इल्तुतमिश का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने अपने दौर में बहुत सारे किले बनवाए और यह आज कुतुब मीनार के अंदर इनकी कब्र बनाई गई है। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी, जो कि अब उस राजधानी में उन्होंने इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अपनी बेटी को रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो दिल्ली पर राज करेगा, शासक करेगा, वह उसकी बेटी थी। इन्होंने अपनी बेटी को अपना राज्य सौंप दिया था और बताया था कि मेरी मृत्यु के बाद रजिया को दिल्ली का शासक बनाया जाए, और इस कारण दिल्ली की सबसे पहली महिला शासक रजिया सुल्तान बनी। शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में शमसी वंश का एक प्रमुख शासक था। शमसी वंश में जो सबसे ताकतवर राजा थे वो इल्तुतमिश थे। इन्हीं द्वारा शमसी वंश का शुरुआत हुई और यह वंश काफ़ी आगे तक चला। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी थे। कुतुब मीनार के जिसने बनाने की शुरुआत करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके दामाद भी थे इल्तुतमिश। 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने अपना शासन चलाया, राज करा। इल्तुतमिश की मृत्यु कैसे और कब हुई? बामियान अभियान पर आक्रमण करने के लिए जाते समय मार्ग में इल्तुतमिश बीमार हो गए। इसके बाद इल्तुतमिश की बीमारी बढ़ती गई, अतः अंत में 30 अप्रैल 1236 में उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश की मृत्यु 30 अप्रैल 1236 में हो गई। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने दोआब
के आर्थिक महत्व को समझा। आर्थिक महत्व जैसे सिक्के और मुद्राएं और काफ़ी सारी पैसे से जुड़ी हुई चीज़ें जो कि सुधार करी थी इल्तुतमिश ने अपने राज में, जो कि आज के तौर पे उस तरीके का इस्तेमाल भी किया जाता है। और इल्तुतमिश की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ों की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके चेक करें। जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो में बने रहने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कल नई वीडियो के साथ।